₹2000 से नीचे आपको बहुत सारे कूलिंग पैड मिल जाएंगे इंडिया के अंदर, बट काम करने वाले कूलिंग पैड बहुत ही रेयर हैं। और तुम कोई गलती ना कर दो, इसलिए मैं चैनल पे बैक टू बैक नए नए कूलिंग पैड का रिव्यूज लेके आ रहा हूं, वो भी नॉन स्पॉन्सर्ड। तो आज हम लोग करने वाले हैं टेकी टर्बो कूलर 360 कूलिंग पैड का डिटेल नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो। आप में से जो भी लोग कूलिंग पैड ढूंढ रहे होगे तो आपने नोटिस किया होगा कि जेब्रॉनिक्स का NC9200 और टेकी का ये कूलिंग पैड ऑलमोस्ट दिखने में सेम लगता है, बट एक मेजर डिफरेंस है वारंटी का। टेकी आपको 1 साल की वारंटी देता है, जबकि जेब्रॉनिक्स NC9200 में कोई भी वारंटी नहीं आती है। और जब मैंने टेकी के कूलिंग पैड के बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया तो भाई मुझे पता चला कि ये मार्केट में पहले आया था जेब्रॉनिक्स से, बट 1 साल की वारंटी देने के बावजूद भी ये कुछ खास नोटिस में नहीं आया। और काफी सारे लोग चैनल पे भाई इस कूलिंग पैड के रिव्यू के लिए मेरे को बोल भी रहे थे। इस कूलिंग पैड को टेस्ट करने के लिए मैं 2 गेमिंग लैपटॉप्स का यूज करूंगा। पहला अपना लेनोवो लॉक जो है 15.6 इंच का लैपटॉप, और दूसरा है एसर प्रेडेटर हीलियोस न्यू 16 AI, ये एक 16 इंच का लैपटॉप है। साइज के अलावा इन 2 लैपटॉप को चूज करने का एक और रीजन बता देता हूँ। रीजन इज, आपने मेजोरिटी ऑफ लैपटॉप में देखा होगा जो बॉटम पैनल पे ओपनिंग होती है वो फैन के पास ही होती है। फॉर एग्जांपल देख सकते हो लेनोवो लॉक है, इसका अगर आप बॉटम पैनल देखोगे तो आप देख सकते हो सिर्फ फैन के पास ही ओपनिंग है, यहीं से लैपटॉप एयर इनटेक करता है। 90% लैपटॉप में आपको यही डिजाइन देखने को मिलेगा। बट अगर आप एसर प्रेडेटर हीलियोस न्यू 16 लैपटॉप के बॉटम पैनल को देखोगे तो आपको काफी सारी ओपनिंग देखने को मिलेगी फॉर वेंटिलेशन। फैन के पास तो है ही, बट थ्रू आउट द बॉटम पैनल आपको ओपनिंग मिल जाएगी। मार्केट में कुछ लैपटॉप्स हैं जिनके अंदर सिमिलर डिजाइन देखने को मिलता है, जैसे आसूस से कुछ लैपटॉप हैं। एसर के तो ऑलमोस्ट सारे लैपटॉप में आपको बॉटम में अच्छी खासी ओपनिंग देखने को मिलती है गेमिंग सीरीज के, चाहे वो नाइट्रो हो चाहे वो प्रेडेटर सीरीज हो। चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले कर लेते हैं कूलिंग पैड की अनबॉक्सिंग करके देख लेते हैं। देखो डब्बा अच्छा खासा आता है इसका, देख सकते हो। अगर मैं तुमको शो करूं तो इसको खोल लेते हैं, लेट्स सी क्या क्या है इसके अंदर। तो बॉक्स के अंदर तुमको देखो एडिशनल ये डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं। एक कूलिंग पैड के अंदर ऑलरेडी लगा हुआ है और 2 एक्स्ट्रा आपको डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं, जो कि अच्छी चीज़ है। एक इसकी पावर कॉर्ड मिल जाती है, USB केबल है ये, ठीक है। एक आपको ये फ़ोन होल्डर मिल जाता है और ये है आपका कूलिंग पैड, इसको भी निकाल लेता हूँ मैं। दिस इज ऑल व्हाट यू गेट इन द बॉक्स। बात कर लें कूलिंग पैड के डिज़ाइन की, देखो कूलिंग पैड की पूरी बॉडी प्लास्टिक की बनी है, बट प्लास्टिक रिजिड है, काफ़ी हार्ड है। और आपको ये फॉर्म कवर भी मिल जाता है सो दैट आप मल्टीपल साइज के लैपटॉप यूज़ कर सकें। और ये मैग्नेटिक है तो अपनी जगह से हिलता भी नहीं है। इस फॉर्म की वजह से एयर स्केप भी नहीं करती है और ज़्यादा से ज़्यादा एयर आपके लैपटॉप के अंदर पुश होता है। सेंटर में आपको टेकी की ब्रांडिंग मिल जाती है। ये इसका पावर बटन, इसको अगर तुम लॉन्ग प्रेस करके रखोगे तो ऑफ हो जाता है। इसको ऑन करने के लिए भी तुमको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है। RGB लाइट की मोड को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट इसको आपको प्रेस करना पड़ेगा। काइंड ऑफ ये टच सेंसिटिव बटन है तो इसको आप डिफरेंट मोड में चेंज कर सकते हो। मल्टीपल मोड मिल जाते हैं आपको। RGB लाइट को चाहे तो आप ऑफ भी कर सकते हो, इसको आपको लॉन्ग प्रेस करना पड़ेगा, या ऑफ हो जाता है। जब तक ये पावर ऑन नहीं होगा आपकी RGB लाइट काम नहीं करेगी। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी स्पीड 300 RPM रहती है, बट इसको आप यहाँ से इसको मैक्सिमाइज कर सकते हो अप टू 2200 RPM तक। यहाँ पे आपको 2 लॉक मिल जाते हैं अपने लैपटॉप को होल्ड करने के लिए। ये एडजस्टेबल है, इसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। 3 स्लॉट मिल जाते हैं, तीनों में इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। कूलिंग पैड की हाइट को एडजस्ट कर सकते हो, इसको सिंपली उठा के आपको किसी भी तीथ में इसके फंसा देना है। बैक साइड में आपको 2 USB पोर्ट मिल जाते हैं, दोनों ही पोर्ट से चाहे तो इसको पावर दे सकते हो। बैक डिज़ाइन की बात करें, देखो आपको 4 ग्रिप मिल जाते हैं सो दैट ये स्लिप नहीं होगा। और यहाँ से आप डस्ट फिल्टर इसका रिमूव कर सकते हो, ठीक है। ये आपका डस्ट फिल्टर है। गुड थिंग इज़ आपको 2 एडिशनल डस्ट फिल्टर मिल जाते हैं। इसके फ़ैन का मैक्सिमम स्पीड 2200 RPM है। और अभी तुम नॉइज़ देख सकते हो, जब इसके ऊपर लैपटॉप रखते हो तो नॉइज़ कम आता है, बिकॉज ऑब्वियसली सब एरिया कवर हो जाता है। अब मैं तुमको एयर फ्लो दिखा देता हूँ। अच्छा खासा हवा देता है ये 2200 RPM पे। फॉर एग्जांपल अगर मैं पेपर रखूँ उसके सामने तो देख सकते हो मुझे स्ट्रगल करना पड़ रहा है भाई इस पेपर को होल्ड करने के लिए। देख सकते हो उड़ रहा है। टेस्टिंग स्टार्ट करने से पहले देखो मैं तुमको टेस्टिंग मेथड बताता हूं। दोनों ही लैपटॉप को हम लोग विदाउट कूलिंग पैड एंड विद कूलिंग पैड टेस्ट करके देखेंगे। ऑन स्क्रीन तुमको CPGP का टेम्परेचर, पावर ड्रॉ दिख जाएगा, साथ ही साथ टाइम भी दिखा दूंगा। विदाउट कूलिंग पैड और टेकी कूलिंग पैड के साथ में दोनों ही सिनेरियो में तुमको स्क्रीन पर दिख जाएगा सारे डिटेल। एज अ सेड स्क्रीन के ऊपर तुमको CPGP का टेम्परेचर दिख जाएगा, तो उसी से तुमको आइडिया मिल जाएगा
बट तुम्हारी आसानी के लिए जैसे ही टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी दोनों लैपटॉप की, मैं स्क्रीन पर तुमको ग्राफ के थ्रू दिखा दूंगा टेम्परेचर में कितना डिफरेंस आता है टैकी कूलिंग पैड यूज करने के बाद। साथ ही साथ तुमको मैं रूम टेम्परेचर बताता हूं। जब मैंने इन दोनों लैपटॉप को टेस्ट किया विदाउट कूलिंग पैड एंड विद कूलिंग पैड, तो मेरे रूम का टेम्परेचर अराउंड 33 डिग्री सेल्सियस था। तो सबसे पहले हम लोग लेनोवो लॉक का टेस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कोई भी कूलिंग पैड नहीं लगा है, राइट साइड में हम लोगों ने टेकी कूलिंग पैड लगाया है। स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, स्क्रीन के ऊपर तुम CPUP टेम्परेचर भी देख सकते हो, टाइमर भी चल रहा है। 10 मिनट के आसपास हम लोग गेम खेलेंगे। वीडियो को मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है सो दैट तुमको 10 मिनट का गेम प्ले ना देखना पड़े। लेनोवो लॉक के ऊपर टेस्टिंग कंप्लीट होने के बाद मैं तुमको ओवरव्यू दे दूंगा CPUP टेम्परेचर का। एंड में हम लोग कंपेयर करेंगे जब एसर प्रीडेटर का भी टेस्टिंग कंप्लीट हो जाएगा। 10 मिनट की टेस्टिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। CPU टेम्परेचर देख रहे हो, लेफ्ट साइड में विदाउट कूलिंग पैड है, राइट साइड में टैकी कूलिंग पैड के साथ में है। सिमिलरली GPU टेम्परेचर देख सकते हो, लेनोवो लॉक के लेफ्ट साइड विदाउट कूलिंग पैड, राइट साइड विद कूलिंग पैड। डोंट वरी अगर तुमको कुछ खास समझ नहीं आ रहा है तो प्रीडेटर लैपटॉप को टेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं तुमको अच्छे से ग्राफ के थ्रू समझाता हूँ कितना डिफरेंस आया है। अब एसर प्रीडेटर हीलियोस नियो 6 को भी सेम वे में टेस्ट कर लेते हैं। लेफ्ट साइड में कूलिंग पैड नहीं लगा हुआ है, राइट साइड में टैकी का कूलिंग पैड लगा हुआ है। डिस्प्ले पे तुम CPUP टेम्परेचर, पावर ड्रॉ देख सकते हो, टाइम भी चल रहा है डिस्प्ले के ऊपर। अगेन हम लोग 10 मिनट का गेम प्ले करेंगे। वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा सो दैट तुमको पूरा गेम प्ले ना देखना पड़े। तो भाई 10 मिनट की टेस्टिंग पूरी हो चुकी है कूलिंग पैड के साथ में एंड विदाउट कूलिंग पैड। लेफ्ट साइड में देख सकते हो CPU टेम्परेचर विदाउट कूलिंग पैड, राइट साइड में CPU टेम्परेचर विद टैकी कूलिंग पैड। सिमिलरली GPU टेम्परेचर देख सकते हो, लेफ्ट साइड में विदाउट कूलिंग पैड, राइट साइड में टैकी कूलिंग पैड के साथ में। अब साइड बाय साइड टेम्परेचर कंपैरिजन कर लेते हैं कि कूलिंग पैड लगाने कोई फायदा हुआ भी है नहीं। सबसे पहले लेनोवो लॉक के CPU टेम्परेचर कंपैरिजन देख लेते हैं। तो देख सकते हो बिना कूलिंग पैड के CPU कोर टेम्परेचर अराउंड 88.4 डिग्री सेल्सियस था, CPU एवरेज टेम्परेचर 88.8 डिग्री सेल्सियस और CPU का जो स्किन टेम्परेचर था वो 72.2 डिग्री सेल्सियस ऑन एवरेज था। बट कूलिंग पैड लगाने के बाद देख सकते हो एवरेज CPU टेम्परेचर 82.6 डिग्री हो गया, एवरेज कोर टेम्परेचर 82.1 डिग्री सेल्सियस और CPU स्किन टेम्परेचर 64.6 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो मोटा मोटा ऑन एवरेज 6 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया है CPU टेम्परेचर में कूलिंग पैड के साथ में। वहीं बात करें एसर प्रेडेटर हीलियोस नियो के CPU टेम्परेचर कंपैरिजन की, तो देख सकते हैं यहाँ मोटा मोटा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हुआ है। एवरेज कोर टेम्परेचर और CPU पैकेज टेम्परेचर पहले 78 डिग्री 81 डिग्री थे, जो कि टैकी कूलिंग पैड लगाने के बाद 74 डिग्री और 77 डिग्री हो गए। तो ऑन एवरेज 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कम हो गया टैकी कूलिंग पैड लगाने के बाद। 80 डिग्री के नीचे टेम्परेचर हो गए, जो कि काफ़ी अच्छे रहते हैं लैपटॉप के अंदर। बात कर लेते हैं लेनोवो लॉक के GPU टेम्परेचर कंपैरिजन की, तो देख सकते हो बिना कूलिंग पैड के एवरेज GPU टेम्परेचर 85.9 डिग्री सेल्सियस था, बट कूलिंग पैड लगाने के बाद 80.5 डिग्री सेल्सियस हो गया। मोटा मोटा 5 से लेकर 6 डिग्री कम हो गया टेम्परेचर GPU कोर टेम्परेचर। और वहीं बात करें VRAM टेम्परेचर की, तो VRAM टेम्परेचर विदाउट कूलिंग पैड 81.8 डिग्री सेल्सियस था और कूलिंग पैड लगाने के बाद इसका टेम्परेचर अराउंड 76 डिग्री के आसपास हो गया। तो ये भी अगेन 5 से लेकर 6 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस यहाँ भी दिख जाता है। और बात करें ग्राफिक कार्ड के TGP की, तो देख सकते हो बिना कूलिंग पैड के ग्राफिक कार्ड हीट हो रहा था, इसलिए उसकी TGP ज्यादा हिट नहीं हो रही। 63.67 वॉट ही यूज हो रही थी, बट कूलिंग पैड लगाने की वजह से टेम्परेचर कम हुए, इसलिए देख सकते हो GPU 70 वॉट तक पावर हिट करने लगा। मोटा मोटा 7 वॉट का पावर गेन मिल गया तुमको GPU के अंदर।
बात करें एसर प्रेडेटर लैपटॉप के जीपीयू टेम्परेचर कंपैरिजन की, तो देख सकते हो इसके जीपीयू कोर टेम्परेचर में कुछ खास डिफरेंस नहीं है, अराउंड 1 डिग्री सेल्सियस मान सकते हो मोटा मोटा। बट वीरैम टेम्परेचर में अराउंड 3 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आया कूलिंग पैड लगाने के बाद में। और देख सकते हो पावर ड्रॉ, भाई साहब बिना कूलिंग पैड लगाए पहले 73.7 वाट के आसपास पावर यूज कर रहा था ग्राफिक कार्ड, हीट हो जा रहा था जिसकी वजह से ज़्यादा पावर यूज नहीं कर पा रहा था। बट जैसे ही कूलिंग पैड लगाया टेम्परेचर कम हुआ, टेम्परेचर कम होने की वजह से देख सकते हो इसके ग्राफिक कार्ड का टीजीपी 83 वाट तक जा रहा था ऑन एवरेज। 10 वाट का पावर गेन हुआ ग्राफिक कार्ड के टीजीपी में। बात करें इस कूलिंग पैड के कॉस्ट की तो आपको 1900 रुपए के आसपास मिल जाएगा अमेज़न पे और टेकी के ऑफिशियल वेबसाइट पे, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सो दोस्तों बात कर लेते हैं मेरे फाइनल वर्डिक्ट की। तो भाई तुमने देख ही लिया होगा कि जब सीपीयू जीपी का टेम्परेचर कम रहता है तो ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस निकाल के दिखाते हैं, जीपीयू अपने ज्यादा टीजीपी को हिट कर पाता है। सेम गोज विद सीपीयू, जब थर्मल थ्रॉटल नहीं होगा तो आपको अच्छी गेमिंग परफॉर्मेंस मिलती है। अगर तुमने टेम्परेचर कंपैरिजन वाला सेक्शन देखा होगा तो तुमने प्रूफ देख ही लिया होगा कि टैकी का ये कूलिंग पैड सही में टेम्परेचर कम करता है। सो अगर तुम्हारा बजट 2000 के नीचे है तो डेफिनेटली गो विद दिस कूलिंग पैड, 1 साल की वारंटी भी मिल जाती है।